4 मई आई और दीदी गई। दीदी ऐसी गई कि पूरे कुनबे पर पहचान का संकट खड़ा हो गया। जिन लोगों ने बंगाल को कंगाल बना के रखा था, बंगाल में सनातन का ऐसा जागरण हुआ कि वहां की जनता ने अब टीएमसी के गुंडों को ही कंगाल बना दिया है। वो सारे भाड़े के टट्टू जो अभी तक सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे, आज वो बेरोजगार हो चुके हैं। आज हालत यह है, उनके घरों पर ताला लग गया है। कोई बांग्लादेश भागने की तैयारी कर रहा है तो कोई पंचर की दुकान खोलने की सोच रहा है। कानून के शिकंजे से बचने के लिए आज जो बेचारा बनकर दिखा रहे हैं, 4 मई से पहले वो खुलेआम धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बेचैनी हो रही है। बेचैन कौन है? बेचैन वही लोग हैं जिन्होंने आज तक अपनी कमाई से कुछ करके खाना नहीं सीखा है। वो लंबे समय से जो अपने आकाओं को बदलते रहे, कभी वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे, फिर वो जो वामपंथी दल हैं उनके लिए काम करते रहे। टीएमसी की सरकार आई तो टीएमसी पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब सोच रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो रोजी रोटी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की इकाई ने पीसी करते हुए यह जानकारी दी है। बहुत सारे कलाकार हैं, आज कह रहे हैं कि हमें ले लीजिए अपनी पार्टी में। वही टीएमसी के गुंडे आगजनी करते थे, तोड़फोड़ करते थे, लोगों को धमकाते थे, आज सोच रहे हैं सरकार में शामिल हो जाएंगे तो शुभेंदु अधिकारी उनको छोड़ देंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह उनको छोड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, वहां जाकर के यही तो कह करके आए थे। ये क्या बकते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप केवल जो आपके मन के भीतर है वो कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वही बंगाल की धरती पर होते हुए दिखाई दे रहा है। जहांगीर खान भाईपो का गुंडा, लोग कह रहे हैं गुंडे का गुंडा, घर का ताला लगा करके भाग गया। लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो लोग ढूंढ रहे थे भाईपो कहां है, अब लोग ढूंढ रहे हैं भाईपो का गुंडा कहां है। वो भाईपो का गुंडा जो चुनाव से पहले, दर्शकों, वहां पीसी करके कहा नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, अरे जाकर के लोगों को धमका रहा था। आईपीएस अजय पाल शर्मा, योगी के सिंघम, वहां उसी सीट पर ऑब्जर्वर बना करके उनको भेजा गया था। जब जहांगीर खान के घर जाकर के आईपीएस अजय पाल शर्मा ने कहा था उसको समझा देना, नहीं तो कायदे से फिर हम समझा देंगे, उसकी खबर लेंगे कायदे से। इन्होंने पूरा माहौल बना दिया। इनको लग रहा था सरकार हमारी बन रही है, इनको लग रहा था जो गुंडागर्दी चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। दर्शकों, टीएमसी के दफ्तर पर ताला है, फलता में। जहांगीर खान का पता नहीं, उसके घर पर ताला है। लोग यही कह रहे हैं कि कहां गए वो लोग। ये वही लोग हैं दर्शकों। वो अभिषेक बनर्जी खुलेआम ये कह रहा था कोई ऐसी इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को 4 मई के बाद में दिल का दौरा पड़ने वाला है। आप समझिए इनके निशाने पर कौन थे, भाषा से समझिए इनके निशाने पर कौन थे। ये कोई छोटे कलाकार नहीं हैं, बहुत बड़े वाले कलाकार हैं। अभिषेक बनर्जी पर तो एफआईआर दर्ज हुई है। अभिषेक बनर्जी को तो वहां नोटिस चस्पा किया गया है, उनके बंगले के बाहर यह पूछा गया है ये संपत्तियां जो तुम्हारे नाम पर हैं कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, कैसे खरीदी हैं, किसकी जमीन थी, किसी से हड़पी हैं या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, और कौन कौन लोग शामिल थे, सबके जवाब देने हैं। जो टीएमसी पार्टी के अभी तक बड़े बड़े नेता खुलेआम जो धमकी दे रहे थे, सबको नोटिस चला गया। यही वो कारण है कि परेशानी है, भगदड़ है, परेशान हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, अपने वो तुष्टीकरण के जो वोट हैं उनको दिखाने के लिए हम आपकी पैरवी कर रहे हैं।
क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर आदेश जारी कर दिया, गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती। हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, जो सरकार का आदेश है मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यह भूल जो अभी तक कर रहे थे अब मत करो, क्योंकि बचोगे नहीं। एकदम स्पष्ट संदेश है, शुभेंदु अधिकारी खुलेआम ये सबके सामने कह रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, काम करेगा 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 करेगा, कोई रोकने वाला है नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, काम करते हैं, जिसको कुछ कहना है कहते रहें, जिसको माहौल बनाना है बनाते रहें, जिसको थानों पर जाकर के, चौकियों पर जाकर के वहां छाती पीटनी है पीटते रहें, कुछ नहीं होगा। यही है प्रशासन की ताकत, और जहां प्रशासन की ताकत होती है दर्शकों, वहां नतीजा यही होता है। 15 दिन हुए हैं शुभेंदु अधिकारी को शपथ लिए हुए, 15 दिन। क्या कुछ हो गया बंगाल में? किसी ने कल्पना करी थी क्या? किसी ने सोचा था क्या? कहां हैं वो टीएमसी के गुंडे, कहां हैं? लोग उनको ढूंढ रहे हैं, सब अपने घरों से भाग गए दर्शकों। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं इधर उधर जाने की तैयारी में हैं, जो दूसरे राज्य हैं। लेकिन कहां जाएंगे? ये जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां जाकर के अगर उनको प्रेशर दिया गया वहां जा सकते हैं। लेकिन अब जो ये बदलाव जो आ रहा है, ये दिख रहा है, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है दर्शकों। आप ये देखिए, ये कैसे पीसी करके जो जानकारी दी गई है, लोग क्या कह रहे हैं सुनने में आ रहा है। काकोली घोष सहित टीएमसी की 4 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, रिजू दत्ता सहित 4 अन्य प्रवक्ता, 30 विधायक, बाबुल सुप्रियो जैसे पूर्व मंत्री, हजारों टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने के लिए अर्जी पर अर्जी कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की बीजेपी ने स्पष्ट किया, अभी हम किसी और को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे जब तक अगला नोटिस नहीं आता है, तब तक बंगाल बीजेपी में कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी। लोग यही कह रहे हैं, बंगाल में भाजपा के अंदर और नई ज्वाइनिंग को रोक दिया गया है ताकि पार्टी की विचारधारा उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी और संघ को सालों दशकों दिए हैं, उन्हें प्राथमिकता मिले। बाहर से आए ऐसे नेताओं के कारण निराशा बढ़ती है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, बंगाल बीजेपी का तगड़ा ऐलान, अब पश्चिम बंगाल बीजेपी में अगले आदेश तक कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी। दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं की एंट्री पर भी रोक। पार्टी में अब सिर्फ अनुशासन चलेगा, अवसरवाद नहीं। लोग ये कह रहे हैं बीजेपी बंगाल ने अगले आदेश तक पार्टी में किसी भी नए सदस्य के शामिल होने पर रोक लगा दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब खबरें आ रही थीं कि कई टीएमसी के नेता पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। वो तैयार हैं, वो भाईपो को पकड़ रहे हैं, भाईपो को वहां सुना रहे हैं, मतलब भाईपो तूने पार्टी को बर्बाद कर दिया। भाईपो, दर्शकों जो सियासी जानकार हैं वो बताते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, उस समय उनके बेटे संजय गांधी, उन्होंने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। वो अपने ढंग से पार्टी को चला रहे थे। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि जो इमरजेंसी लगी वो पूरा का पूरा गणित, पूरा का पूरा दिमाग संजय गांधी का था। ठीक वैसा ही टीएमसी पार्टी के साथ में हुआ। ममता दीदी वो धरने प्रदर्शन करती रहीं और उधर भाईपो उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया। ये जो गुंडागर्दी, वहां अराजकता, खुलेआम आगजनी, कैसे वो जो कुकर्म करने वाले लोग उनको बचाते थे, पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र अब सबको हटा दिया गया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। यही तो मंत्री जी बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष कह रहे हैं बंगाल में बड़े एक्शन के संकेत, ईडी की रेड होगी, एनआईए की रेड होगी, लोकल पुलिस भी रेड करेगी, बुलडोजर तो चलना शुरू ही हो गया है। बताया जा रहा है बंगाल को एक अलग देश जैसा बना दिया था। यहां संविधान और देश का कानून नहीं चलता था, ममता बनर्जी और टीएमसी का कानून लागू था। घुसपैठियों को खुश किया जाता था, अब घुसपैठियों की कमर हम तोड़ रहे हैं। दर्शकों और देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। टीएमसी ने अपनी सांसद काकोली घोष को लोकसभा में मुख्य सचेतक पद से हटाया तो केंद्र ने घोष को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी। काकोली घोष ने कहा
76 से परिचय, 84 से साथ और 4 दशकों की निष्ठा का इनाम मिला है। उधर कोलकाता में टीएमसी आज तक के अपने सबसे कठिन दौरे में है। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के पहले बड़े प्रदर्शन में 80 में से 45 विधायकों का नहीं पहुंचना पार्टी के भीतर टूट की अटकलों को हवा दे रहा है। बंगाल में टीएमसी के सामने दोहरी चुनौती है, खुद को बचाना, भाजपा से बचना। वैसे भी वक्त खुद को दोहराता है। टीएमसी ने जो कांग्रेस के साथ किया, अब बीजेपी भी टीएमसी के साथ वही कर रही है। लोग ये भी कह रहे हैं दर्शकों, क्योंकि एक तो बातें चल रही हैं कि पार्टी बचेगी नहीं। देखिए दर्शकों, अगर मौका मिलता है किसी को, जो ममता बनर्जी अभी कह रही हैं, वो कह रही हैं जिसको जाना है जाओ, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे, फिर से नई पार्टी बनाएंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। सवाल है कि कौन जुड़ेगा आपके साथ? जहां पता है कि खाई है, दलदल है, इसमें अगर पैर रखेंगे धसेंगे, धसते चले जाएंगे। खाई में अगर पैर आगे बढ़ाने की आपने कोशिश की, आपको पता है आप गिरेंगे, आप बचेंगे नहीं, कौन आएगा? यही आजकल दर्शकों जेनजी को लेकर के कुछ लोग बड़े, क्या उनको कहें, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इतने मतलब बेचैन हैं जेनजी को ऐसे आगे बढ़ाने के लिए। जो नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे म्यांमार में हुआ, श्रीलंका में हुआ, कर दो, जेनजी सड़कों पर आ जाओ। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि मुझसे फोन पर बात करो, मैं आपको सलाह दूंगा। एक पार्टी बना दी गई रातों रात, कॉकरोच। क्या देश का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। अभी जांच चल रही है, यह पता लगाया जा रहा है कौन कौन कलाकार उसमें शामिल हैं। दर्शकों, ये जो विदेशी तंत्र है, इस देश को बर्बाद करने के लिए जो लगातार साजिशें कर रहे हैं, ये चाहते हैं कुछ बवाल हो, क्योंकि उनके पास में अब इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। जनता जनार्दन लगातार उनको नकार रही है, लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं। जहां लोग सरकार में थे अभी तक, धीरे धीरे वहां से जनता उनको हटा रही है। उनको पता है ये केवल बेड़ा गर्क करेंगे, ये केवल पहचान का संकट खड़ा करेंगे, इनके अलावा कुछ होगा नहीं। दर्शकों, बंगाल से जेनजी की एक तस्वीर सामने आई है। लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की बदलती तस्वीर, देश के हर कोने में जेनजी विपक्ष को निराश ही कर रहा है। वहां वो लोग गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, धुन में हैं, जय श्री राम का नारा चल रहा। दर्शकों, ये देखिए, ये जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, आप उससे नहीं लड़ सकते हैं। किसी को गलत फहमी अगर है, उसका विनाश होता जा रहा है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया दर्शकों, कांग्रेस की हालत देख लीजिए क्या है। कितने राज्यों में उनकी सरकार बची है। आने वाले चुनावों में वो राज्य उनके हाथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। जहां फिलहाल नहीं है, वहां आने की कोई संभावना नहीं। आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आप राजद को देख लीजिए, अभी आपने टीएमसी को देखा, उससे पहले दर्शकों अभी इसी चुनाव में आपने डीएमके पार्टी को देखा होगा। धीरे धीरे जहां जहां जमावड़ा था, सब साफ होते जा रहे हैं। जो राम का विरोध कर रहा है, सनातन का विरोध कर रहा है, वो अपने आप खत्म होता जा रहा है। इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है, आज भी लड़ने को तैयार हैं। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है देखिए। फलता का पुष्पा जहांगीर खान तो गजबे भगोड़ा निकला। पहले चुनाव से भागा, अब वोटिंग के दिन घर लोक करके हुआ फरार। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर रिपोलिंग हुआ। यहां पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनावी मैदान छोड़ दिया। वोटिंग के दिन जहांगीर खान अपना घर लोक करके गायब हो गया। प्रचार के दौरान खुद को पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं बताने वाला जहांगीर वोटिंग से पहले ही फलता छोड़कर भाग गया। उसके घर पर ताला मिला। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता के विकास के लिए विशेष पैकेज देने का वादा किया है, इसलिए उन्होंने चुनाव से हटने का फैसला कर लिया। अब आप देखिए दर्शकों, ये वही लोग कह रहे हैं कि ये जहांगीर खान को अपना दमदार सैनिक मान रहे थे। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, वो तो भाग गया। चुनाव प्रचार के दौरान खुद को पुष्पा हीरो बता रहा था। पुष्पा झुकेगा नहीं। कहां है पुष्पा? भाईपो कहां है? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों, इनके पास में जवाब है नहीं। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं जो मैंने आपको बताया दर्शकों। ये अभिषेक बनर्जी चुनाव के वक्त कह रहा था
जहांगीर ने मुझसे कहा, दादा आपने सब कुछ दे दिया, अब हमें इलेक्ट्रिक शमशान भट्टी की भी जरूरत है। मैंने सोचा कि 4 तारीख को नतीजे आने के बाद कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ सकता है और यह हमारा कर्तव्य है कि उनके अंतिम संस्कार ठीक से संपन्न हो। यह किसकी तरफ इशारा है? शरीर किसका जलाया जाता है अंतिम संस्कार में? हिंदुओं का। किसको निशाना बना रहे थे? किसको धमका रहे थे? 4 मई के बाद जनता ने क्या कर दिया? आप ये वही मैं कह रहा हूं, ये जो सनातन की जो संस्कृति है दर्शकों, मत लड़िए, मत लड़िए, बर्बाद हो जाओगे। ये बर्बाद हो चुके, बर्बाद हो चुके। जो लोग 4 मई के बाद में एक इलेक्ट्रिक भट्टी मंगा रहे थे, भट्टी किस लिए मंगा रहे थे? कह रहे थे ताकि अंतिम संस्कार ठीक से संपन्न हो, जिनको दिल का दौरा पड़ेगा। ये इनकी भाषा थी और लोग इनको बचाने के लिए कहते हैं क्या? कुछ नहीं कहते हैं। आप समझिए दर्शकों, ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी को निपटाने के लिए आपको उसी की भाषा में काम करना पड़ता है, उसी की तरह सोचना पड़ता है। जो जिसके काबिल है उसे ऐसे ही समझाना चाहिए। यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। और उन्हीं पद चिन्हों पर आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, वो वही काम कर रहे हैं। तो यही पूछ रहे हैं कहां हैं ये लोग, कहां हैं धमकी देने वाले लोग? आज किस बिल में छुपे हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं? लोग ये इनसे यही पूछ रहे हैं दर्शकों। लोग ये कह रहे हैं जो काम ममता ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण 15 साल में नहीं हुआ, नहीं किया, वो काम शुभेंदु अधिकारी ने 10 दिन के अंदर करके दिखा दिया। बॉर्डर फेंसिंग, अवैध घुसपैठियों पर एक्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज। क्या देश ने सोचा था कि यह सब बंगाल में संभव हो पाएगा? आज धरातल पर होता हुआ दिख रहा है। दर्शकों, गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं। बकरीद से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, गाय की कुर्बानी देने की मांग करने वाली याचिका रद्द। बकरीद से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बकरीद पर होने वाली पशु बलि पर बैन लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं है। राज्य को अन्य पशुओं की कुर्बानी के लिए छूट पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, गाय की कुर्बानी किसी भी मजहबी परंपरा या त्योहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। राज्य सरकार जनहित में पशु बलि को सीमित कर सकती है। किस किस से लड़ोगे भाई? प्रशासन से लड़ोगे, बीजेपी से लड़ोगे, राम भक्तों से लड़ोगे, सनातनियों से लड़ोगे। कहते हैं कोर्ट में, चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कर दिया? आईपीएस अजय पायल शर्मा को हटवाने के लिए कोर्ट गए थे ना, एसआईआर को रुकवाने के लिए कोर्ट में गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट तक गए। बाद में कहा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी। जितनी इंसान की औकात होती है उसी अनुसार बात करनी चाहिए। ये वो लोग हैं दर्शकों जो कहते थे सीएए कभी लागू नहीं करेंगे, जो कहते थे एनआरसी कभी लागू नहीं करेंगे, जो कहते थे एसआईआर नहीं होने देंगे। क्या कर लिया? इनको यह पता नहीं जिस संविधान को आप हाथ में लिए फिर रहे हो, उसी संविधान में यह लिखा हुआ है राज्य सरकार के पास में इतनी ताकत नहीं है कि जो केंद्र सरकार ने कोई आदेश जारी किया उसको रोक दे। आज वहां सीएए लागू हो गया। दर्शकों, ये लोग टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, ये लोग और एक उनका एमएलए है ये अखरुजमान, एक कलकत्ता हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई थी। दर्शकों, क्या मिला, क्या हुआ? यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का जो फैसला है वही जारी रहेगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं, पकड़ने के बाद कोर्ट उनको मत लेकर के जाओ, सीधे बीएसएफ को दे दो। यही इलाज है, नहीं तो लड़ते रहेंगे जाकर के। एक कब तक इनको बचाते रहेंगे, कब तक उनको गले लगाते रहेंगे, कब तक उनको प्रश्रय देते रहेंगे। दर्शकों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार नहीं कई बार उन्होंने संसद में भी कहा था। उन्होंने जब वो एक पीसी को संबोधित कर रहे थे, पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने तब भी कहा था, उन्होंने कहा मैंने कई बार चिट्ठी दी हुई है ममता सरकार को,
फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, दे दीजिए। नहीं देती थी, आज जमीन मिल गई, उस पर काम शुरू हो गया, नपाई चल रही है। दर्शकों, कहां कहां पिलर लगेंगे, कहां कहां किस तरीके से काम होगा, सब कुछ हो रहा है, उसी बंगाल में हो रहा है। इच्छा शक्ति जो नहीं थी दूसरे वालों के पास में, इच्छा शक्ति जो है आज शुभेंदु सरकार के पास में। शुभेंदु अधिकारी यही कह रहे हैं, हमने जो सोचा है हम वही करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, और यही वो कह रहे हैं, हमें पता चल चुका है कितने लोग कलाकार हैं जो यहां पर फर्जी तरीके से रह रहे थे। हमें पता चल चुका है कौन कौन लोग हैं जो इस गैंग में शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं जो उनको बढ़ावा दे रहे थे, और वो कौन कौन लोग हैं जो उनके फर्जी दस्तावेज बनवा रहे थे। सबकी फाइल खुलेगी और हम यही करेंगे। ये नियम जो लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालत में नहीं भेजा जाएगा बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की जिसके तहत राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए घुसपैठियों को निर्वासन के लिए सीधे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को दे दिया जाएगा। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। अभी कुछ दिनों पहले जहां अवैध कब्जा था, बुलडोजर वहां पर चला, तो पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी कर दी पुलिस वालों पर। शुभेंदु अधिकारी मौके पर पहुंच गए, कहा ये क्योंकि गृह मंत्रालय मेरे पास में है, इसलिए किसी राज्य का गृह मंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए, एसी में कुर्सी पर बैठा रहे, वहां उसके पुलिस वालों पर पथराव होता रहे। पत्थरबाजी कोई भी करेगा, अगर सार्वजनिक संपत्ति, किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, 200% वसूलूंगा उनसे, छोड़ूंगा नहीं। यही लोग कह रहे हैं, ऐसा फौलादी जिगर वाला मुख्यमंत्री क्या किसी ने कभी देखा था क्या? ना दबाव में, ना प्रभाव में, सीधे एक्शन में, साफ संदेश। वही जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में काम कर रहे हैं। टीएमसी के गुंडों में भगदड़ है, बेचैनी है, परेशानी है, उनको नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या ना करें। यही है, अगर आपने दिल में कुछ सोच लिया है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई किंतु परंतु है नहीं। लोग माहौल बनाएंगे, ये जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। अरे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तब नहीं हो रहा था, हिंदुओं के घरों पर जब ताला लगाते थे, उनको वोट डालने से रोकते थे, उनको धमकाते थे, आज अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दर्शकों, हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।